ये क्या गेम खेला जा रहा था, कौन थे खिलाड़ी और क्यों खेल रहे थे, अभी सब कुछ धुंधला था। एक जुर्म के इर्द गिर्द कई सारी बातें कुछ इस कदर विरचित की गई थी, कुछ इस तरह रची गई थी कि पुलिस को सच्चाई तक पहुंचने के लिए साजिश की ढेर सारी परतों को उखाड़ना पड़ा। पहला ब्रेक थ्रू ही काफी उथल पुथल के बाद मिला। आप लोग भी जरा बोलो। हमीद भाई, 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 आप ही बताइए कि आपने समीर को बुरी हरकत करते देखा है क्या कभी? हमीद भाई, अल्लाह जाने काय को ये लड़की मेरे बेटे को घसीट रही है। देखो, मैं खुद हैरान हूँ कि समीर का नाम आया है, लेकिन एक बात बोल दूं, खेतों पर सभी ने देखा है। क्या? समीर और उर्वशी में दोस्ती तो थी, बातें तो होती थी दोनों में। बातें करना गुनाह कब से हो गया हमीद भाई? शुरुआत तो बातों से ही होती है ना नसीर। तब के तब दोनों को समझा दिया होता हम सब ने, तो ये नौबत ही नहीं आती। मेरा बेटा ऐसी घिनौनी हरकत कर ही नहीं सकता है। मैं भी यही दुआ करता हूँ कि ऐसा ही हो, लेकिन क्या है ना, मामला पुलिस के हाथों में चला गया है। सच्चाई जो है वो तो सामने निकल के आएगी। मैं पुलिस के मामलों में कुछ नहीं कर सकता। देखो, कानून के दायरे में रहकर मैं जो कुछ कर सकूंगा समीर के लिए करूंगा, लेकिन जिस तरह मैंने साहब लोगों को जुबान दे के रखी है, आप लोगों को भी उसी तरह जुबान देनी होगी। हमारी तरफ से हम होश से काम लेंगे, जोर से नहीं। क्या है ना, मामला सिर्फ लड़की का नहीं है, बिरादरियों का भी है। हम अबॉर्शन करने जा रहे हैं। ऑपरेशन के बाद हम फीटस टिश्यू प्रिजर्व करेंगे डीएनए टेस्टिंग के लिए। ओके डॉक्टर, बट ऑपरेशन होने तक मैं यहीं वेट करूंगी। साहब, ये सब क्या हो रहा है साहब? साहब, आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सच बोल रहा हूँ। सच अब कहने की जरूरत नहीं है, सच अब साबित होगा लेबोरेटरी में। हम लोग तुझे ब्लड टेस्ट के लिए लेके जा रहे हैं, डीएनए टेस्ट, जो उस गर्भ के साथ मैच किया जाएगा। नहीं, मैं टेस्ट नहीं दूंगा। तुझे पूछ कौन रहा है? तुझे बता रहे, हम लोग तुझे ब्लड टेस्ट के लिए लेके जा रहे हैं। घेऊन या रेला? नहीं सर, हमारे बीच सिर्फ दोस्ती थी सर, और कुछ नहीं था। चुप! बच्ची का नाजायज फायदा उठाया तूने। ऐसा नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, कुछ भी एक तरफा नहीं था। हमारी दोस्ती थी सर, मैं और उर्वशी दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन मैंने कभी उसे गलत नजर से नहीं देखा। अगर तूने उर्वशी का रेप नहीं किया है तो उर्वशी ने तेरा ही नाम क्यों लिया? मुझे सच में ही नहीं पता सर। सच क्या है बहुत जल्द पता चल जाएगा, तो चुपचाप ब्लड टेस्ट के लिए चला जा। और अगर वाकई में तूने कुछ किया नहीं है तो डरता क्यों है? जब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएंगे, सारा सच सामने आ ही जाएगा। डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? बिल्कुल, 1 घंटे में आपको सैंपल्स मिल जाएंगे।
कल दोपहर के बाद तुम उर्वशी को घर ले जा सकती हो। वो ठीक तो है ना? ठीक है, गर्भपात ठीक से हो गया है। पद्मा, सुहास भाऊ, बहुत मुश्किल और दर्दनाक दौर से गुजरी है तुम्हारी बेटी। आराम और दवा से उसका शरीर तो वापस नॉर्मल हो जाएगा, पर उसके मन पर जो घाव पड़े हैं उसे ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा। इसलिए हमारे काउंसलर के पास उसे लाते रहना। ताई, स्कूल शुरू होगा तो तू वापस मेरे साथ चलेगी ना? मैं हमेशा तेरे साथ चलूंगा, कभी तुझसे आगे नहीं भागूंगा। सिर्फ फॉरेंसिक लैब से डीएनए टेस्ट की एग्जैक्ट डेट नहीं मिल रही। हाँ पता है मुझे, उनके पास काफी बैकलॉग है। मैंने लैब से रिक्वेस्ट की है जल्दी से जल्दी रिपोर्ट प्रोसेस करने की। और सर, समीर शेख को हमने एफआईआर में प्राइम सस्पेक्ट बनाया है। उसके बाद उसका ऑन कैमरा स्टेटमेंट लेंगे, फिर डीएनए रिपोर्ट का इंतजार करेंगे और उसके बाद ही चार्जशीट फाइल करेंगे। हाँ, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही चार्जशीट फाइल करना। ऑलरेडी हम एक झूठ का शिकार बन चुके हैं, अब और एक अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, वो न्यूज लीक का क्या हुआ, कुछ पता चला? अभी तक नहीं सर। सर समझ में नहीं आ रहा है कौन ये गेम खेल रहा है। देखो जगताप, फिर से ऐसी न्यूज ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ये हाईली सेंसिटिव मामला है। लेकिन सब कुछ तो बोल चुकी है आपको। हाँ बोल चुकी है, लेकिन उर्वशी को हमें वो जगह दिखानी होगी जहाँ पे समीर ने इसके साथ रेप किया। उस जगह को हमें कैमरे में शूट करना है। सुहास, उर्वशी को घर आए 3 दिन हो गए हैं। अगर ये हमारे साथ जाने की हालत में नहीं है तो हम 2 दिन और रुक सकते हैं। लेकिन 2 दिन के बाद इसे हमारे साथ चलना होगा, और आप दोनों को या दोनों में से किसी एक को हमारे साथ चलना पड़ेगा। कहाँ पर? यही बुलाया था तुम्हें? हाँ। हाँ, मेरी कसम। तेरी कसम अम्मी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। देखिए, समीर को अभी हम छोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर आप चाहें तो कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन समीर मुख्य आरोपी है। खुद उर्वशी ने उसका नाम लिया। नाम लिया तो क्या, मेरे बच्चे ने कसम खाई है, वो भी मेरे सर की, कि उसने कुछ नहीं किया है। देखिए, उर्वशी ने खुद उसका नाम लिया। हम कैसे मान ले कि समीर ने कांड नहीं किया? मेरे बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी साहब। डीएनए टेस्टिंग की रिपोर्ट आने दीजिए, हम चार्जशीट उसके बाद ही फाइल करेंगे। और आप खुद नहीं जानते कि रिपोर्ट कब आएगी। क्या हमारा समीर तब तक ऐसे ही जेल में बंद रहेगा? फिलहाल मैं उसे नहीं छोड़ सकता, लेकिन आप लोग चाहें तो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सुभाष भाऊ, अरे यार सुभाष भाऊ, क्या कर? अरे ओ, अरे काय को मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर रहे तुम? अगर तुमने मेरी बेटी की हालत देखी होती तो ये पूछने की हिम्मत नहीं करते तुम। मेरे बेटे समीर ने आपकी बेटी उर्वशी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। अगर आपके बेटे ने कुछ गलत नहीं किया है तो सोचो, सच में कुछ गलत करता तो क्या करता? मेरी बेटी को बेच डालता वो साला। काय के पास? तुम्हारी बेटी के साथ गलत हुआ है, उसका दुख है हमको भी। और मेरे समीर को पकड़ा नहीं बना सकते तुम लोग, कोई भी मजबूरी है। बस क्या हो रहा है? हाँ अमित भाई, तुम ही सांगा का काय तरी ना। हाँ, मेरा बेटा जेल में सड़ रहा है और ये लोग सुनने को तैयार नहीं है। तुमको मैंने बोला था ना, कानून को अपना काम करने दो। कानून अपना काम कर रहा है, पर मेरा बेटा तो जेल में सड़ रहा है। अमित भाई, जेल में सड़ रहा है ना? मेरा बस चलता ना तो नरक में सड़ता। मुंह से बोल के बात बस चुप करो दोनों। मेरे वहां वो भी काम के टाइम में ऐसा झगड़े नहीं चाहिए मेरे को। सुहास, पद्मा, जाओ काम पर। क्या है तमाशा ला लेगा? हाँ, चला काम आ रहा है। अमित भाई, घर जाओ, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। डीएनए रिपोर्ट में वक्त लगने वाला था। भाई, आज स्कूल में बहुत मजा आया। उर्वशी भी धीरे धीरे रोजमर्रा की जिंदगी में लौटने लगी, कब आएगी वो? पर अभी पूरी तरह घाव भरने में वक्त लगने वाला था। वो सिर्फ 15 साल की थी, कुमार अवस्था में अपने कोमल कदम रखे ही थे, और इस राह पर उसे काफी दर्दनाक कांटों पर चलना पड़ा था। दूसरी ओर कुमार अवस्था से हाल ही में बाहर निकला नौजवान समीर शेख
पुलिस के लॉकअप में था और बार बार एक ही बात कहे जा रहा था कि जिस जुर्म का आरोप उस पर लगाया गया है वो उसने किया ही नहीं है। इस केस को अंजाम देने के इंतजार में अब पुलिस दूसरे केसेस में व्यस्त हो गई, लेकिन डीएनए रिपोर्ट आने के पहले ही इस केस में एक चौंका देने वाला मोड़ आ गया। देखिए पद्मा जी, आप समझी नहीं, हम पुलिस वालों का काम होता है आरोपियों पे चार्ज लगाना, सजा दिलाना तो कोर्ट का काम होता है। वैसे बात क्या है? नहीं मैडम, वो जानना था वो समीर शेख को क्या सजा होगी। पद्मा जी, हम कोर्ट में चार्जशीट तभी फाइल करेंगे जब डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी, तब तक वो यहीं लॉकअप में रहेगा। क्या बोली? बोले कोर्ट तय करेगी क्या सजा मिलेगी। वो अभी भी जेल में ही है? ओए, वो डीए रिपोर्ट क्या आएगा तब तक वहीं रहेगा। जी सर, 2 हफ्तों में 3 बार। सर पद्मा पहले मेरे पास आई थी और उसके बाद मेरे पास। समझ नहीं आ रहा उसकी प्रॉब्लम क्या है। वो समीर को सजा दिलाना चाहती है या फिर उसे सजा से बचाना चाहती है? सर ये पद्मा काफी टेंशन में भी लग रही थी। बड़ा टेढ़ा केस लगता है ये। इसकी शुरुआत एक झूठे इल्जाम से हुई थी। बट सर इस केस के ग्राउंड्स में कुछ भी टेढ़ा नजर नहीं आ रहा है। डॉक्टर नंदिता ने सर्टिफाई किया है कि बच्ची का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। 6 हफ्ते का गर्भ था उसके पेट में। और सर समीर इतने दिनों में एक बार भी नहीं टूटा, बार बार एक ही बात कह रहा है कि वो इनोसेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें एक ही तीर से दोबारा निशाना बनाया जा रहा है? पहली बार बंटी शिंदे का नाम इस्तेमाल हुआ था जो काल्पनिक था, और दूसरी बार समीर शेख जिसका जुर्म शायद काल्पनिक है। ये खेल क्या खेला जा रहा है? हेलो, एडवोकेट मिलिंद फाड़के बोल दो जिला कोर्ट से। बोला फाड़के साहब। साहब एक जरूरी बात करनी थी आपके एक केस के सिलसिले में। बोलिए। मिलकर बात हो सकती है? हाँ, पुलिस स्टेशन आ जाइए। वैसे कौन से केस के सिलसिले में बात करनी थी? उर्वशी करात के केस के बारे में। ठीक है। एक था नवीन साहेब तुम्ही थोड़ा संयम ठेवा। खड्ड्यात गेला संयम? हाँ, काय तमाशा लावलाय इथे? एक बच्ची के साथ संगीन जुर्म हुआ है, उसके इर्द गिर्द पता नहीं और कितने जुर्म हुए हैं, हो रहे या होने वाले हैं। अरे सर ये लोग गरीब है इसलिए तो इतनी माथाफोड़ी हुई ना, लेकिन अब ये लोग सच बोल रहे हैं। ये एफिडेविट कोर्ट के सामने बनाया गया है, उसमें सब कुछ सच लिखा हुआ है। जो भी हुआ जैसे भी हुआ A to Z सब कुछ सच है। अब बोलते कि समीर शेख ने कुछ नहीं किया, फिर एक झूठ। पाथर एक काम कर, सुहास और पद्मा को उठा कर ला अभी के अभी। सर प्लीज, इस एफिडेविट में जो भी हुआ सब कुछ सच लिखा हुआ है, हर एक शब्द सच है। इस केस में झूठ को इतनी बार सच बताकर बोला गया है कि अब यकीन नहीं होता कि सच वाकई में सच है या झूठ। यहां सच्चाई के साथ क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल खेला जा रहा है, और फाइनल क्या है और कहां है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। कहानी में एक और जबरदस्त ट्विस्ट आया था, और क्या ये आखिरी था? इस केस की सच्चाई के बाहर आने के डर से उर्वशी के माता पिता ने एक एफिडेविट बनवाया था। उनके पहले के झूठ उनके लिए किसी भी तरह से फायदेमंद साबित नहीं हुए थे। आखिरकार उन्होंने पूरा का पूरा सच कानून के सामने रखने की हिम्मत की। पहली बार तुमने पुलिस को मनगढ़ंत बंटी शिंदे का नाम बताया, उसके बाद तुमने कहा कि यह सब समीर शेख ने किया हुआ है जो अभी कस्टडी में है, और अब तुम कह रहे हो कि समीर भी बेगुनाह है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। सुहास, अगर पुलिस को यह सब पता चलता है तो तुम पर तगड़े चार्जेस ठोक देंगे, वो पता है। पुलिस कह रही है कि वो डीएनए वो उससे
पता चलेगा 100% कि बच्चे का बाप कौन है। वो रिपोर्ट में आएगा, वो रिपोर्ट बताएगा। लेकिन तुम किस किस्म के बाप हो? तुम्हारी लड़की के साथ इतना कुछ गलत हुआ और तुम होके झूठ पे झूठ बके जा रहे। इस केस की शुरुआत सिविल हॉस्पिटल से हुई, जहां तुम्हें पता चला कि तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है। फिर तुमने एक फर्जी नाम बुलवाया, जिसके चलते हमने 3 लोगों को उठाया आणि त्यांचा बैंड वाजवला। फिर तुमने एक असली आदमी का नाम बताया, हम लोगों ने उसे भी उठाया आणि त्याचा डबल बैंड वाजवला। अब तुम कह रहे हो कि तुमने एक मासूम आदमी को फंसाया। 2 बार झूठ बोलने के बाद अब तुम लोगों को सच बोलना है, बराबर? तुम्हारा ये एफिडेविट मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरा विश्वास ही नहीं है तुम पर। सिर्फ इतना बता दे, समीर शेख को क्यों फंसाया? साहब, इस बार हम लोग सच बोल रहे साहब। पिछली 2 बार झूठ बोलने के लिए हमने बच्ची और उसकी हालत का इस्तेमाल किया साहब, लेकिन हम डर गए थे साहब। पहला झूठ बोलने के बाद हमें कहा गया कि झूठ पकड़ा जाएगा तो सजा भी हो सकती है। तुम दोनों ने एक बार भी सोचा फर्जी नाम देने के चक्कर में पुलिस तुम्हें गिरफ्तार भी कर सकती है? नहीं ना ताई, मुझे लगा वो ढूंढते रहेंगे। बंटी शिंदे नाम का कोई है ही नहीं तो मिलेगा कैसे ना? बंटी शिंदे है आणि एक नहीं 3 है। नहीं, पर हमने वो ऐसे मनगढ़ंत बोल दिया था हवा में से। नाम जब तक एक आदमी और औरत से जुड़ते नहीं वो हवा में रहते हैं ना। देखो तुम दोनों, मैं तुम्हें इस झमेले से बाहर निकाल सकती हूँ। माझं एक काम करायचं। काय? मैं पुलिस को बताऊंगी कि तुम लोगों ने झूठ बोला, तुम डरे हुए थे इसलिए। फिर तुम कोई बहाना बना देना, वो मान जाएंगे। फिर वो असली बंदे का नाम पूछेंगे, तब तुम समीर शेख का नाम बता देना। समीर शेख म्हणजे वो अपने खेतों वाला लड़का, नसीर वाजिदा का पुरगा? हाँ, उर्वशी का दोस्त है वो, दोस्ती है उनकी, मिलते हैं वो दोनों। क्या? शक्य नहीं है। जो मैं बोल रही हूँ ना वो करो। समीर शेख का नाम बता दो, माझ्यावर विश्वास ठेवा, बाकी मैं संभाल लूंगी। वैसे ही हम टूट गए थे साहब। बच्ची की हालत और इज्जत उछलने का डर। अनीता ताई बोली वो हमें पैसा देगी। अनीता कांबळे, वो सोशल वर्कर, उसने तुम्हें कहा था कि समीर शेख का नाम लो, और वो तुम्हें पैसे भी देने वाली थी। 7 लाख दिलवाऊंगी, पक्का, पूरे 7 लाख। $7 लाख मतलब खूप होतात ना? हो, वैसे भी उर्वशी की बात गांव में जल्दी फैली जाएगी। गांव में रह तो नहीं पाएंगे, इस पैसे से हम कहीं और जाकर रहेंगे। उर्वशी का मन भी बदल जाएगा और वो सब कुछ भूल भी जाएगी, है ना? हम तो पहले ही तबाह हो चुके थे सर। किसी ने हमारी बेटी के साथ इतनी घिनौनी हरकत की, हम मुंह भी नहीं खोल सकते थे। पेट का सवाल था सर, पैसे मिल रहे थे, लेकर नई जिंदगी जीना चाहते थे सर। पहले झूठ बोला, उसमें भी फंस गए। दूसरी बार पैसे मिलेंगे इस लालच से जी रहे थे, उसमें भी फंस गए। कहाँ है सुहास? कहाँ फोन केलास? आपने हमें पैसा नहीं दिया अभी तक। अरे बोला ना, जब मेरे पास आ जाएंगे तब दे दूंगी तुम्हारे पैसे। बार बार फोन करके क्यों पूछता है? आपने बोला था समीर गिरफ्तार होते ही हमारा पूरा पैसा मिल जाएगा, और आपने एक पैसा नहीं दिया, और हमारा फोन भी नहीं उठाते आप। हम बहुत तकलीफ में हैं। हे बक सुहास, दुनिया में सबको तकलीफ है, और तुम्हारा दुखड़ा सुनने की ना इच्छा है ना टाइम। हे बगा ताई, तुम्हारे कहने पे उर्वशी ने समीर का नाम लिया था, और हमें 7 लाख रुपए देने का भी बोला था आपने, इसलिए कि वो जांच रिपोर्ट आएगी उससे पहले हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। हाँ, एक बार रिपोर्ट आ गई तो फिर सबको पता चलेगा कि समीर बाप नहीं है, फिर हमारा क्या होगा? तुम्हारा वही होगा जो तुम्हारे नसीब में और तुम्हारी औकात में। आइंदा मुझे फोन मत करना। आणि तुला पैसे हवेत ना, जा खुद मांग लो।
धोखा किया हमारे साथ अनीता कांबळे ने। एक तो 7 लाख देने से मुकर गई और दूसरा क्या है? दूसरा साहब, उसने हमसे पैसे लिए थे। तुमसे? किस लिए? देखो, ये बंटी शिंदे का मामला निपट सकता है, लेकिन खतरा किसी और से। कौन था ये पुलिस वाले, और कौन? पीछे ही पड़े। बंटी शिंदे का फर्जी नाम लेने पर तुम्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। देवारी? और ये हॉस्पिटल वाले अलग से एडवांस मांग रहे हैं, नहीं तो अबॉर्शन नहीं हो सकता। देखो, तुम चिंता मत करो, ये हॉस्पिटल और पुलिस का मामला निपटाने में कम से कम 50,000 कहीं नहीं गए। 50,000? सोचने का इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अगर पैसे नहीं दिए और गर्भपात नहीं हुआ तो देखो गांव में क्या क्या हो सकता है। मतलब तुम्हारा नाम कितना खराब होगा। नहीं बनता, तुम्हारे कहने पे उर्वशी ने समीर का नाम लिया है ना। आप ऐसा करो, आप 7 लाख मुझे दे दो और हम उसमें से आपको 50,000 रुपये दे देंगे। ऐसा नहीं होता सुहास। और देखो, तुम्हारे 7 लाख आ जाएंगे। मुझे मेरे 50,000 अभी चाहिए, आज। जैसे तैसे करके 50,000 रुपये इकट्ठा करके अनीता ताई को दे दिए गुपचुप। अब इतने दिन हो गए साहब, उसकी तरफ से एक पैसा भी नहीं आया। ये अनीता कांबळे सोशल वर्क के नाम पर एंटी सोशल काम कर रही है, गरीबों को लूटने का। वो न्यूज रिपोर्ट वाली आग भी इस अनीता ने ही लगाई थी ना? मुझे नहीं मालूम साहब। पर साहब, इन सब में बदनामी सिर्फ हमारी हुई ना साहब? सिर्फ तुम्हारी बदनामी हुई? फिर वो 3 लोग, उनका क्या? जिन पर हमने रेप के चार्जेस लगाए थे सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनका नाम बंटी शिंदे था। समीर शेख अभी भी जेल में सड़ रहा है, उसकी बदनामी नहीं हुई? तुम झूठे लोग हो, तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 2 बार झूठ बोल चुके हो, क्या गारंटी कि इस बार तुम लोग सच बोल रहे हो? इस बार हम सच बोल रहे हैं साहब। पहली बार जब मैंने बेटी को पूछा था ना, तो उसने सच बता दिया था। वो सुन के हमारे होश उड़ गए थे साहब। सिर्फ रोजी रोटी का सवाल नहीं था साहब, हमें जान की धमकी दी गई थी साहब। सारा कसूर हमारा है, बेटी ने कुछ नहीं किया। बेटी ने तो पहले ही सच बोल दिया था साहब। बता बेटा, नाम बता, कौन था वो? बोल। अमित चाचा। उर्वशी कुछ बोली? किसने किया? नाम बोल उसका, जो मेरे हाथों कटने वाला है। उर्वशी का दोष नहीं है, उस पे जबरदस्ती हुई है, बलात्कार हुआ है। नाम बोल उसका, बोल। हामिद मिर्जा। अरे सुहास, काय झालं? सुहास, सुहास! अमित भाव ने हमारी बेटी के साथ सुहास भाऊ, जरा बाहर एक, हमीद भाई बात करना चाहते हैं आपसे। जो हुआ सो हुआ। एक बात कान खोल के सुन ले सुहास, तू, तेरी बेटी, तेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा अगर सबको पता चला कि तेरी बेटी पेट से है। और हाँ, ये बदला लेने का तो भूल ही जा। अगर तुझे गलतफहमी है कि पुलिस तेरे लिए कुछ कर सकेगी तो वो भी भूल जा। मेरी पहुंच कहाँ तक है, मैं क्या करता हूँ, क्या किया है, तुझे सब पता है। अगर मेरा नाम गलती से भी तूने या तेरी घरवाली ने या तेरी बेटी ने किसी के सामने भी लिया तो तुम चारों की लाशें तक नहीं मिलेंगी। और अगर मुंह नहीं खोला, टाल दी बात, तो इज्जत तो बरकरार रहेगी, ऊपर से काम भी नहीं जाएगा। पुलिस पूछेगी कौन किया, बेटी को कोई भी भलता नाम बोल दे, राजू वाजू कुछ भी, क्या समझा? ये देख,
कोई ऐसा नाम बोल देना जो गाँव में है ही नहीं। क्या पुलिस ढूंढते फिरेगी, आदमी मिलेगा नहीं, केस क्लोज हो जाएगा, सब खुश। जा जा अब जा, ठंडे दिमाग से बोल दीजिए झूठ, बहुत बड़ा कांड बच जाएगा। मुझे मेरे बेटी से मिलना है। बदनामी और बर्बादी की दोधारी तलवार हमारे गले पर थी साहब, तो जबान से सिर्फ झूठ और झूठ निकल रहे थे, और हमने हमारी बच्ची को झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया साहब। अमित चाचा का नाम नहीं लेना, बरका हम इनका नाम नहीं ले सकते, कहीं के नहीं रहेंगे हम। बेटा उर्वशी, गांव में सब तू करेंगे, और ऊपर से जान का खतरा है वहां का। यही पूरा सच है साहब, यही सच है। मैं पहले ही हमारी बेटी ने बोल दिया था, पूरा सच बोल दिया था, लेकिन हमने ही ये खेल खेला, पहले बदनामी के डर से और फिर पैसे की आड़ में। आम्हाला माहिती आहे साहेब, आम्ही जे केलं ते चुकीचं केलं, पण हामिद भाऊ बहुत बड़े आदमी हैं, पहुंच उनकी बहुत ऊपर तक है। हम गरीब उनके सामने कैसे लड़ सकते थे साहब? तुम लोगों ने सारी चीजों के आड़ में इतना झूठ बोला है कि अब सच में सच है ये मानना ही मुश्किल हो रहा है। पता चला अब हमीद का नाम ले रहे हो। लेकिन जगताप साहब, इन्होंने अब सब कुछ स्टैम्प पेपर पर लिख कर दिया है, एफिडेविट किया है। इन्होंने अपनी बच्ची से ऑन कैमरा मजिस्ट्रेट के सामने भी झूठ बुलवाया। क्या एफिडेविट? सबसे पहले सारे सबूतों को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद किसी पे चार्ज लगाएंगे। सर, इस केस में काफी सच्चाइयों को काफी विरचित किया गया है, ऐसा सजाया गया है कि पता ही न चल पाए क्या सच है और क्या झूठ। पात्रे, तुम जाके हमीद से क्वेश्चनिंग करो, और मीनल तुम उस अनीता को ट्रैक करो सर, और मैं खुद जाकर उर्वशी से बात करूं। सच पर से पर्दा उठा था या फिर एक और नकाब चढ़ाया गया था? इस बार बहुत कुछ सामने आने वाला था, छलनी से बहुत कुछ छटने वाला था। अनीता कांबळे, वो तो 1 महीने से यहाँ दिखी ही नहीं। और कोई है जो इसके बारे में जानकारी दे पाए? ती शिल्पा है ना, वो अनीता कांबळे के साथ काम करती है, हमेशा उसी के साथ रहती है। पता नहीं साहब क्या माजरा है, आज ना हमीद भाव खेत पर आए ना असलम। असलम के घर पे भी ताला लगा हुआ है, कुछ पता है कहाँ गए होंगे? हमीद के कोई रिश्तेदार रहते हैं आसपास? माहित नहीं साहब। मैं अब अनीता कांबळे के साथ काम नहीं करती। क्यों? अनीता कांबळे की हरकतों के बारे में बाद में पता चला, वो पारसपुर से है और वहाँ भी कई लोगों को ठग चुकी है। जैसे ही पता चला मैंने उसके साथ काम छोड़ दिया। और जब वो यहाँ उर्वशी केस में उसके माँ बाप के साथ फ्रॉड कर रही थी, तेरे को कितना कमीशन मिला? कुछ नहीं मिला, यहाँ तक कि तनख्वाह भी नहीं मिली। वो क्या कर रही थी मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन हाँ इतना समझ में आ रहा था कि जितनी सीधी वो बन रही है इतनी है नहीं। तो अब तो मेरी बात को कान खोल के ध्यान से सुन। पहला, तो अपना फोन कभी ऑफ नहीं करेगी। दूसरा, बाकुरली छोड़ के तो कहीं नहीं जाएगी। तीसरा, अनीता कांबळे की कहीं भी बू आएगी तो ताबड़तोड़ तू मेरे को फोन मारेगी। हो मैडम। अब की बार सब सच बोल दे बेटा, सीधे साफ से बोल। हमने तो तुझसे कितने झूठ बुलवाए। उर्वशी बेटा, इसके पहले 2 बार तुमने मुझसे झूठ बोला था, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, जानता हूं मैं। अब बिना डरे और बिना झिझक के मुझे उस आदमी का नाम बताओ जिसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया था। हमीद चाचा। क्या हुआ था, पूरी बात बताओ।
अरे समीर। हामिद भाई तेरा फोन देना, मेरा फोन लोचा कर रहा है। ये लो। ये जितना बात करूंगा ना मैं बैलेंस करवा दूंगा। जा 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 तू जा। समीर, मैं दोपहर में आती हूँ खेत पर, सुबह बहुत काम है रे। अरे नहीं, अभी आ खंडर पे, जरूरी बात करनी है तेरे से। अभी नहीं रे। अरे जल्दी नहीं होती तो नहीं बोला था ना, आजा। अच्छा चल ठीक है, जल्दी से बर्तन मांज कर आती हूँ मैं। समीर से मिलने इस खंडर में भी आती हो? हामिद चाचा, वो फोन है ना, समीर के फोन से मैंने किया था उर्वशी। देखो उर्वशी, तेरे और समीर की प्रेम कहानी जो है ना, वो अगर तेरे घर वालों को, उसके घर वालों को या गांव में किसी को पता चलती है तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। पर चाचा, हम सिर्फ दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। ये लड़का लड़की में जो दोस्ती होती है ना, ले डेंजर होती है भाई। क्या क्या नहीं होता उस दोस्ती के आड़ में। हम दोनों के बीच कुछ भी गलत नहीं है, मेरा यकीन मानिए आप। मेरा तो यकीन नहीं हो रहा है। जाके बोल दूं मैं तेरे आई बाबा को? नहीं चाचा। ठीक है, नहीं बोलूंगा, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। ठीक है चाचा। सिर्फ ठीक है, ऐसे नहीं चलता उर्वशी। ये देखे देखे, तेरा और समीर का लव है, मैं तेरे माँ बाप को नहीं बोलूंगा, है ना, लेकिन इसकी एक कीमत होती है क्या? जो तू मुझे देगी। क्या क्या कीमत? उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की। उस दिन के बाद हर दूसरे दिन बुलाते, धमकी देते, डराते कि अगर नहीं आएगी तो बस सबको सब कुछ बता दूंगा। थैंक यू डॉक्टर। वो तो अच्छा है कि इस हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सबूत है। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि ये हमीद और उसका वो असलम सुहास से मिले, उनके बीच बात हुई, जैसा कि सुहास ने बताया था। लगता है इस बार फैमिली सच बोल रही है। सब मैंने रेड अलर्ट जारी करवा दिया है, अनीता कामले, हमीद मिर्जा और इस असलम के लिए। सर, इस हमीद और अनीता की सांठगांठ लगती है। पात्रे, ये तीनों जहां कहीं भी है खोद कर निकालो इन्हें। ढूंढते रहो उन तीनों को और मिलते ही तोड़ना, फिर मैजिस्ट्रेट के सामने उनका ऑन कैमरा स्टेटमेंट लेते हैं। और हाँ, ये हमीद मिलते ही उसका ब्लड सैंपल ले लो डीएनए टेस्ट के लिए, और डीएनए रिपोर्ट आते ही चार्जशीट फाइल करो। और सर, समीर शेख के बेल एप्लीकेशन को हम सपोर्ट कर रहे हैं इस कंडीशन पे कि वो हमारे कांटेक्ट में रहेगा। हाँ, ये अच्छा किया तुमने। वैसे समीर मुझे इनोसेंट लगता है, लेकिन इस बार नो चांसेस। संभल कर कदम रखना जगताप, अब केस हमारे हाथ में है। मैं आपसे पहले से ही कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया उर्वशी के साथ। ये जो बदनामी हुई है, इसकी भरपाई कौन करेगा? वो सुहास या आप पुलिस वाले? देखिए, हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है आप लोगों के साथ। हालात इतने पेचीदा थे कि उर्वशी को डर के मारे समीर का नाम लेने पर मजबूर किया गया। ये जो आपकी बाहर आया है, फिर अंदर तो नहीं जाएगा? फिलहाल जमानत हुई है, रिहाई तभी हो पाएगी जब इसका डीएनए नेगेटिव निकलेगा और हमीद का मैच कर जाएगा। 2 हफ्ते तक जमीन आसमान एक करने के बाद पुलिस को भनक लग गई कि हामिद मिर्जा कहां छुपा हुआ है। अरे क्या कर रहे हो? मेरी पहचान जिला अध्यक्ष तक है, हर किस्म का अध्यक्ष, समझे ना? मेरा फोन दो, मेरा फोन दो। अरे तुम्हारे एसपी साहब का नंबर है, अभी तुम्हारे सामने बात कर दो, फोन दो। मैं काम करता हूँ, एसपी साहब को थाने बुला लेता हूँ, वहीं पर ही तेरे और हमारे डंडे के बीच खुलकर बात होगी। चलो। मीनल मैडम, वो तुलसी रेस्टोरेंट है ना,
वहाँ बैठी है अनीता कामले। छोड़ो मुझे, छोड़ो। भाग भाग के कहाँ जाएगी? अब तेरा खेल खत्म। ले चलो उसे। छोड़ो मुझे, मैं सोशल वर्कर हूँ। कहाँ तक जा सकती हूँ तुम्हें पता नहीं है? क्या नाम है इसका? नाम क्या है बताओ मुझे। तुम जानती नहीं हो मैं क्या चीज हूँ। वाह, सोशल वर्कर मैडम भी आ गई है। चलो पार्टी शुरू करते हैं। चाय नाश्ता आ रहा है, उसके पहले जो भी बोलना है फटाफट बोल दो। देखो साहब, दोबारा अगर देखो ना साफ बोला ना तूने, तो ना कभी देख सकेगा, सुन सकेगा, ना बोल सकेगा। क्या कह रहे तूने उस बच्चे के साथ? फटाफट बोल दे, बोल। कांड हुआ है। सुहास ने एक फर्जी नाम भी दिया था पुलिस वालों को, लेकिन साले एक नहीं, तीन बंदे निकले एक ही नाम के। मतलब लोचा। केस दबने के बजाय स्प्रिंग की तरह उछलेगा। तभी तो आपको बुलाया ना मैडम। अब आप ही कुछ हेल्प कर सकती हैं। हेल्प की कीमत होती है अमित भाई। असंच कोणी फुकटमध्ये हेल्प नाही करत। सवाल ही नहीं, बोलो हेल्प करेट। 50,000 दिए। आगे आगे फर्जी नाम तो नहीं चला, अब असली बंदे को सामने लाएंगे। मतलब इल्जाम फर्जी होगा। आपके पास ऐसा कोई जीता जागता बकरा है? हाँ है ना, वो समीर, वो सही रहेगा। उर्वशी के साथ दोस्ती है उसकी, चक्कर ही समझो। मग झालं तर ये सही रहेगा और लॉजिक भी बैठेगा। हाँ तो बिठाओ लॉजिक फॉजिक और मेरे कोई झमेले से छुड़ाओ। हमीद भाई काय चाललंय काय? तुम्हारा नाम नहीं आने दिया। तुम्हारे पाप का बिल उस लड़के समीर पे फाड़ा, वो अंदर गया और मेरे 50,000 कहाँ है? लल्लू समझ के रखा है क्या? तुम्हें पता है मैं क्या कर सकती हूँ? ये बगे भाई, ले उड़ू नको, कबूतर की तरह मार गिराऊंगा, समझी क्या? सोशल वर्कर होगी तो अपने घर पे। इतना याद रख, समीर को तूने आगे किया है, मैंने नहीं। जो कुछ भी किया है तूने किया है, और फंसेगी तो सिर्फ तू फंसेगी। इस वक्त मेरे पास रोकड़ा नहीं है तेरे को देने को। मला फसवणार? बघ, अब मैं सारे गांव के सामने तुम्हें नंगा करती हूँ। एक तो मेरे 50,000 दिए नहीं, वो सुहास और पद्मा के 7 लाख नहीं दिए। इसका मतलब है सिर्फ लेता रहेगा, देगा कुछ नहीं। तू जा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, जा। इस कुत्रा ने मेरे 50,000 दिए नहीं मेहनत के, तो मजबूरन मुझे उस फटीचर सुहास से लेने पड़े। और क्या करती? ये कहकर कि हम पुलिस वालों को और अस्पताल वालों को देने हैं। सर, मुझे लगता है न्यूज भी इसी ने लीक करवाई होगी मीडिया में। मीनल, सोशल वर्कर मैडम की चमड़ी उधेड़ कर ये सवाल पूछना उनसे। जरूरत नहीं है, ऐसे ही बोल दूंगी। हाँ, वो न्यूज मैंने ही लीक करवाई थी। साहब, ये औरत बहुत डेंजर औरत है। जो कुछ किया इसने किया और लास्ट में मेरा नाम लिया है। अमित भाऊ, आप मेरे 7 लाख कब दोगे? अनिता ताई ने एक पैसा भी नहीं दिया। वो बोल रही सीधा आपसे बात कर लो। आणि तुला पैसे हवेत ना? जा, खुद मांग लो। अबे उसके बोलने से, तेरे मांगने से मैं पैसे दे दूंगा क्या? पैसे नहीं मिलेंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अरे क्यों बर्बाद होगा? तू तो यहाँ है, काम कर रहा है ना खेत में। दिहाड़ी दे रहा हूँ मैं, और तेरी बेटी का भी सब ठीक हो गया है। रात गई बात गई। जा जा काम पर जा। दोनों के स्टेटमेंट्स ले लेना और उसके बाद तबीयत से मैडम को 50,000 और साहब को 7 लाख हार्ड कैश देना और इन्हीं से गिनवाना। उर्वशी कैसी है? ठीक है, कोशिश कर रही है। स्कूल हफ्ते भर में जाएगी साहब, ऐसे बोल रही है। बेटा देखो, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम अगले हफ्ते से स्कूल जा रही हो। स्कूल कभी मत छोड़ना। नहीं छोड़ोगे ना?
नहीं छोड़ूंगी सर। कोई कुछ कहे ना कहे या कुछ हो जाए, दिल दुखी होता है, क्योंकि दिल की तो आदत होती है दुखी होने की, पीछे मुड़कर देखने की। बस यही आदत हमें बदलनी है। कुछ भी हो जाए हम दुखी नहीं होंगे और पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, हमेशा आगे देखेंगे। जी सर, हमेशा आगे। गुड। हमीद और अनीता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, पर केस आगे बढ़ने के लिए वक्त लगेगा, क्योंकि हमीद के डीएनए रिपोर्ट्स आने बाकी है। हमें माफ कर दो सर, हमने आपसे झूठ बोला। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, यही बहुत है। बस अपनी बच्ची का ख्याल रखना, इस अंधेरे से बाहर निकालने में इसकी मदद करो, यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। हामिद मिर्जा को आईपीसी की धारा 376 सबसेक्शन 2 के तहत रेप के चार्जेस पर गिरफ्तार किया गया है। उस पर पॉक्सो यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट का सेक्शन 4 भी लागू हुआ है। अनीता कांबले को आईपीसी की धारा 387 के तहत एक्सटॉर्शन और धारा 506 के तहत क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए बुक किया गया है। असलम, जो हामिद मिर्जा के साथ सुहास को धमकाने आया था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अनीता और हामिद दोनों जुडिशियल कस्टडी में हैं और डीएनए की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। उर्वशी फिर से स्कूल जाने लगी है और एक सकारात्मक दृष्टिकोण से भविष्य की ओर देख रही है। उसके माता पिता सुहास और पद्मा अब दूसरे धनी के खेत में मजदूरी करते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.